स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर जो भारत की करेंसी है उसको हम कहते हैं रूपी, इंडियन रूपी। उसी प्रकार से यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर वहां की जो करेंसी है उसको कहा जाता है पाउंड स्टर्लिंग। आपने सुना होगा। हुआ क्या है कि ब्रिटेन के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। बताया जा रहा है कि वहां की जो करेंसी है वो क्रैश होते जा रही है और अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है डॉलर के मुकाबले। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो जो पाउंड की वैल्यू होती थी वो डॉलर से ज्यादा होती थी। अब लगभग आप कह सकते हैं कि पाउंड और डॉलर एक बराबर आ चुके हैं और यहां पर एक करेंसी क्राइसिस देखने को मिल रहा है यूके के अंदर। ये आप देख सकते हो, ब्रिटिश पाउंड हिट्स रिकॉर्ड लो आफ्टर टैक्स कट स्पार्क कंसर्न अबाउट इकोनॉमी। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि यूके में हुआ क्या है। अभी जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है उन्होंने ऐसा क्या कदम लिया है जिसकी वजह से अचानक से वहां पर उसकी जो करेंसी है क्रैश हो गई है, करेंसी क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का, जिसके अंदर पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस दिए जाएंगे 900+ आवर्स की, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स आप यहां पर देख सकते हो और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कभी भी कुछ भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमारी कोशिश है कि अफोर्डेबल बनाया जाए। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरी में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पाउंड की वैल्यू होती थी वो डॉलर के मुकाबले हमेशा ज्यादा होती थी। जैसे कि आप एग्जैक्टली एक साल पहले का देखिए, $1 अगर मेरे पास है, या फिर ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 1 पाउंड है, स्टर्लिंग पाउंड है अगर मेरे पास, तो उसके मुकाबले मुझे पहले एक साल पहले $1.4 मिलता था। सोच के देखिए, एक पाउंड के मुकाबले $1.4 मिलता था। और करते करते आप देख सकते हो लगातार एक साल में ये डेप्रिशिएट होता गया और अभी रिसेंट यहां पर ड्रॉप देखिए कितना तेजी से ये ड्रॉप हुआ है। ये साफ दर्शा रहा है कि यहां पर एक क्रैश देखने को मिल रहा है पाउंड स्टर्लिंग के अंदर। और बताया जा रहा है कि एक समय, मतलब मंडे की ही बात है, कल की ही बात है, वन पाउंड इक्वल्स टू ऑलमोस्ट $1.03 हो गया था। मतलब लगभग आप कह सकते हैं 1 पाउंड इक्वल्स टू $1, जो कि अभी तक कभी भी देखा नहीं गया था। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है लिसा ट्रूस, उनके द्वारा और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो टैक्सेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा कटौती किया गया है। मतलब कि यूके की सरकार ने टैक्स को गिराया है और वो स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहती है। तो ये दोनों कदम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले सबसे पहले हमें यहां पर समझना है कि ये करेंसी क्राइसिस होता क्या है। जब मैं कहता हूं कि यूके के अंदर करेंसी क्राइसिस आ रही है तो यूके के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर पाउंड की वैल्यू सडनली यहां पर उसकी वैल्यू लूज होने लगे, उसकी वैल्यू गिरने लगे सडनली अगेंस्ट द राइवल, मतलब राइवल अब मान लो डॉलर हो गया, तो डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अचानक से गिर रही है, स्टीप डिक्लाइन आ रहा है, तो उस सिचुएशन को हम करेंसी क्राइसिस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो होता क्या है, किसी भी देश के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से गुड्स इंपोर्ट कराए जाते हैं, एक्सपोर्ट कराए जाते हैं। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो यूके के अंदर बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पहले से बहुत सी चीजें प्लान करके रखी होंगी। मान के चलो आपने प्लान करके रखा होगा कि 2 साल तक यहां पर आप इतना पाउंड पे करोगे और उसके मुकाबले ये गुड्स जो है वो भारत से जाएगा, अमेरिका से जाएगा, जापान से जाएगा, ये सब होता रहता है, राइट। तो अगर आपने ये प्लान करके रखा और अचानक से इतना बड़ा क्राइसिस आ जाए, क्रैश आ जाए उसकी वैल्यू में, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर या तो इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर, इनको लॉस देखने को मिल सकता है और इसी की वजह से इसको करेंसी क्राइसिस के तौर पर बोला जाता है। और यूजुअली ये देखने को मिलता है कि जो भी इंपोर्ट करा रहा है उसको एक बाहरी भरकम लॉस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं कि पहले यहां पर आपको $10 जो है वो पे करना होता था अमेरिका में, मतलब यूके में बैठा कोई व्यक्ति है, वो कोई चीज इंपोर्ट करा रहा है अमेरिका से, तो पहले उसको $10 जो है पे करना होता था। अब $10 के लिए
यूके में बैठा व्यक्ति वो पहले 7 पाउंड के आसपास देता था, तब यहां पर उसको $10 के तौर पर वो दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब वही यूके का व्यक्ति जो है अब उसको 10 पाउंड देना पड़ेगा ताकि वो $10 यहां पर पे कर पाए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इससे जो इंपोर्ट कराना हुआ वो काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं अगर करेंसी की वैल्यू इतने तेजी से डिक्रीज होती है और अगर पाउंड जो है वो कम वर्थ का हो जाएगा। इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि ओवरसीज से सामान मंगाना महंगा पड़ जाता है। तो और इन्हीं सिनेरियोस को एक प्रकार से हम करेंसी क्राइसिस के तौर पर कहते हैं। वही सेम चीज आप अलग अलग देशों में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसकी वजह से यूके के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके कंज्यूमर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो, यूके जो है बहुत से गुड्स को इंपोर्ट कराता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो ऑयल है, ऑयल को बड़ी मात्रा में जो ब्रिटेन है वो इंपोर्ट कराता है। ऑयल आपको पता है इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में डॉलर के तौर पर आपका उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पाउंड की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है, तो जो ये लोग ऑयल मंगाया करते थे वो महंगा होता जाएगा और इसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब के दाम यूके के अंदर बढ़ेंगे और कंज्यूमर्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। कंज्यूमर्स के लिए ये चीजें कॉस्टली हो जाएंगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूके जो है 50% जो फूड होता है ना, 50% फूड को इंपोर्ट कराता है, तब यूके का पेट भरता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, करेंसी क्रैश की वजह से और ज्यादा महंगा होने वाला है ये सब कुछ। जितने भी खाने का आइटम्स हैं, फल से लेकर सब्जी तक, सब कुछ यहां पर यूके में काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। यहां पर प्रेशर होगा इलेक्ट्रिकल गुड्स के ऊपर भी। जो कंपनीज इलेक्ट्रिक गुड्स सेल करती हैं, चाहे आईफोन हो गया, कुछ भी हो गया, उनके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, मैं आपको बता दूं, यूके के अंदर 10% से काफी ऊपर निकल गया था रिसेंटली। अभी क्या हुआ था, अभी जस्ट इसमें थोड़ी सी नमी आ रही थी, 9.9%। ऑल्दो ये भी बहुत ज्यादा हाई है। आप सोच के देखिए, यूके के अंदर 9% का इन्फ्लेशन होना कितना ज्यादा होता है। ये और ज्यादा बढ़ने लगेगा यहां से। तो ये असर होने वाला है यूके और उनके कंज्यूमर्स के ऊपर। क्वेश्चन यहां पर ये सबसे बड़ा है कि आखिरकार हो क्यों रहा है, अचानक से क्या हुआ है। देखो, वैसे तो करेंसी डेप्रिशिएट कर ही रही थी, मैंने आपको दिखाया पूरे साल भर, लेकिन अचानक से यहां पर इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि यूके की सरकार के द्वारा अभी एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। डिसीजन क्या है? उन्होंने यहां पर टैक्स को कट कर दिया है। अब आप खुद सोच के देखो, टैक्स आप क्यों कट करोगे? कोई भी सरकार टैक्स क्यों कट करेगी? क्योंकि अगर वो चाहती है अपने देश के अंदर ग्रोथ लाना, ठीक है। आपने देखा ही होगा, भारत के अंदर भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है सरकार ने कम किया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई सरकार टैक्स रेट कम करती है तो उससे यह इंडिकेट करना चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। पहले मान लो आपका 10,000 इनकम हुआ करता था, टैक्स कट के बाद 8,000 बचता था। अब सरकार ने टैक्स और कम कर दिया तो 8,000 के बजाय आपके पास 9,000 बच रहा है। तो आप ज्यादा खर्च करोगे ना, ज्यादा खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा गुड्स का। तो ये गवर्नमेंट की थिंकिंग होती है कि अगर हम टैक्स कट करेंगे तो एक प्रकार से डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और ग्रोथ होगा। लेकिन इसका जो एक बुरा असर होता है वो ये है कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है उसी प्रकार से। तो यहां पर क्या है कि ऑलरेडी यूके के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो रहा था, तो सरकार ने, और स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने तो ये भी बोला है कि हम आगे चलकर और ज्यादा टैक्स रेट कम करेंगे और टैक्स को कम करेंगे ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा खर्च करें। तो ये एक सिचुएशन होता जा रहा है। दूसरा, यहां पर एक और डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा, वो ये है कि सरकार अपनी तरफ से भी ज्यादा खर्चा करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है इकोनॉमी में, दूसरी तरफ सरकार जो है और खर्च कर रही है, ताकि अब ये खर्च कैसे करेगी? सरकार बोरो करेगी ज्यादा मार्केट से, तो इसकी वजह से क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। भारत में आपने देखा होगा, भारत सरकार ट्राई करती रहती है फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, कम किया जाए, प्रेशर होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका इन्फ्लेशन नॉर्मल होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में। जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। तो हुआ क्या कि सरकार ने ये जो दोनों डिसीजन लिए यूके की सरकार ने, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है यूके के अंदर वो पैनिक में आ गया, वो यूके को छोड़कर भागने लगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जैसे भारत में भी होता है ना, कई बार अगर इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वहां से भागने लगते हैं। तो वही चीज यूके के अंदर हुआ। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है यूके के अंदर सोच के कि यूके की इकोनॉमी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? आगे का सिनेरियोज ये दिख रहा है कि नहीं, वहां पर बड़ा एक संकट आ सकता है। और इसी की वजह से लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरुआत किया, और जब पैसा आउटफ्लो होता है देश से तो इसी वजह से क्या होता है? उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। जैसे भारत में भी आप देख रहे होगे ना कि बहुत सारा डॉलर अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा गया, जिसकी वजह से डॉलर कम हो गया भारत में, और इसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट की। 73-74 रुपीज से वो 80 रुपीज और 81 रुपीज तक आ गई।
ऑलरेडी आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डॉलर मजबूत ऑलरेडी चल रहा था। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे ना तो वो ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा हाई पर चल रहा है, मतलब कि डॉलर की वैल्यू अपने आप में ऑलरेडी मजबूत है। लेकिन यहां पर ये जो डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा, इसकी वजह से अगेन सेल ऑफ देखने को मिला पाउंड में और यहां पर डॉलर फर्दर मजबूत हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा यूके के अंदर, देखो अगला कदम लिया जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। किसी भी सेंट्रल बैंक का एक जिम्मेदारी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहां पर एक मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं 28, 29 और 30 ये जो एमपीसी होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका डिसीजन आएगा 30 सितंबर को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो यहां पर अब फर्दर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। देखो अब दोनों तरफ से आपको टसल देखने को मिलेगा। एक तरफ सरकार है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहती है, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो यहां पर क्या चाहेगी कि इन्फ्लेशन को रोका जाए और इसके लिए वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोइंग की कॉस्ट महंगी हो जाती है, लोन लेना महंगा हो जाता है और इसकी वजह से लोग कम बोरो करते हैं, तो ये इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो देखना होगा यहां पर अल्टीमेटली जीत किसकी होती है, इन्फ्लेशन होता है, क्या होता है, ग्रोथ हो पाता है नहीं। लेकिन एक बड़ा संकट आप कह सकते हो यूके के अंदर इस समय चल रहा है। खैर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हम यहां पर पाउंड की बात कर रहे हैं ना, पाउंड यहां पर गिर रहा है, तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जब यूके जो है वो ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो रहा था 1992 में, तो भी यहां पर उसकी करेंसी में ड्रॉप देखने को मिला था, उसकी करेंसी क्रैश हुई थी, उसकी करेंसी की वैल्यू गिर गई थी 1992 में। और 2016 में आपको याद होगा ब्रेग्जिट हुआ था, जब लोगों ने समर्थन किया कि यूके को बाहर हो जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, तो उस समय भी अगले दिन देखने को मिला कि उनकी करेंसी जो है 8% यहां पर गिर गई थी। तो ये दोनों असर होता है, क्योंकि 1992 के पहले क्या था, यूके करेंसी को कंट्रोल करता था कि उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसकी वजह से जब यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो उसका कंट्रोल हट जाएगा इसके ऊपर से, और इसी की वजह से यहां पर उसकी करेंसी गिरी थी। और वैसे ही यहां पर जब पता चला कि यूके जो है 2016 में बाहर होगा यूरोपियन यूनियन से, तो लोगों को लगा ना कि जब वो बाहर होगा तो अल्टीमेटली जो उसको बेनिफिट मिलता था नहीं मिल पाएगा यूके को, और इसकी वजह से उसकी करेंसी यहां पर डेप्रिशिएट होने लगी। इसके पहले मैं आपको फिर से ले जाता हूं 1985 में। 1985 में क्या हुआ था कि आप देख सकते हो 1980s के शुरुआत में 1 पाउंड इक्वल्स टू ऑलमोस्ट $2.3 हुआ करता था। जी हाँ, 1 पाउंड इक्वल्स टू ऑलमोस्ट $2.3 हुआ करता था। लेकिन 3-4 साल के अंदर ही इसकी वैल्यू $1.05 पर आ गई। आप सोचिए, मतलब 1 पाउंड की वैल्यू जो है वो $1.05 पर आ गई, मतलब बहुत तेजी से डेप्रिशिएट किया। फिर यहां पर डिसाइड किया गया, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं विश्व की, उनके द्वारा मिलकर कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही है, हमें इसको गिराने की जरूरत है। और तब यहां पर फाइनली, क्योंकि उसी को कहा जाता है सुपर डॉलर 1985 में। फिर उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो IMF क्राइसिस, एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही थी 1970s में, तो उनको यहां पर आवश्यकता था कि कहीं ना कहीं से मदद मिल सके। तो आज तक क्या हुआ था कि यूके ने मदद नहीं लिया था IMF से, तो उसके कंट्री के प्रेस्टीज की भी बात हो जाती है ना। हम तो इंग्लैंड है, हमने तो, हमारे पास कॉलोनियल पावर, हमने तो बहुत सारे देशों के ऊपर राज किया, हम कैसे बोरो कर सकते हैं। लेकिन यही करना पड़ा अल्टीमेटली। $3.9 बिलियन, जो कि आज तक कभी भी किसी भी देश ने इतना बड़ा अमाउंट IMF से नहीं लिया था, वो यहां पर यूके ने लिया IMF से फाइनली। और उस समय भी यहां पर उनकी जो करेंसी है वो गिरी थी, और इन्फ्लेशन तो लगभग 25% चला गया था 1975 में, तो वो भी एक क्राइसिस आया था। इसके अलावा 1967 में अगेन यहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहा था। उस समय क्या था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, तो 1 पाउंड इक्वल्स टू $2.8 हुआ करता था उस समय। तो उस समय जरूरत थी यूके को कि इसकी वैल्यू को इसकी जो वैल्यू होती है ना उसकी करेंसी की, इसको डी वैल्यू किया जाए, इसको गिराया जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर लोगों में अगेन वो था ना कि हम अपने करेंसी की वैल्यू कैसे गिरा सकते हैं, हम तो यूके हैं। लेकिन इसको लेकर डिबेट होता रहा, फाइनली जाकर इनको अपनी वैल्यू $2.8 से गिराकर $2.4 करनी पड़ी, ठीक है। तो ये सब आपको सिनेरियोज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो ब्रिटिश पाउंड का क्रैश हुआ है, करेंसी क्राइसिस है, होता क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हम करेंसी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग
करेंसी मार्केट के अंदर इसको और किस नाम से जानते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग और किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि ये कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।